युग की पुरातन जो गुरुकुल संस्कृति का नाम भूल गए थे हम सब वो जब भारत हुआ आजाद। रखी शास्त्री जी ने गुरुकुल की नींव उद्धारने को करोड़ों जीव पूरी पृथ्वी पे फैल रही है बात। भारत की पहचान गुरुकुल, वेद विद्याओं का गान गुरुकुल, जीवन मूल्यों का ज्ञान गुरुकुल। जय हो गुरुकुल माँ, संस्कृति का प्राण गुरुकुल, चारित्र का निर्माण गुरुकुल, मोक्ष प्राप्ति का स्थान गुरुकुल। जय हो गुरुकुल माँ। ज्ञान की गंगा बहती, श्रेष्ठतम शिक्षा देती, संस्कारों का पाठ है सिखाती मैया रे। स्वामी देव कृष्ण गुरुवर, शिष्य संत रटते हरिवर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि गुरुकुल जो है वो इन बातों को नहीं मानता और गुरुकुल के लिए गर्ल्स ही सर्वोपरि है, जैसा कि आप जानते हैं। और गुरुकुल का उदय ही हुआ है लड़कियों के लिए, और गुरुकुल एक संस्थान ही है विशेषकर लड़कियों के लिए। क्योंकि आप देख लीजिए यहाँ पे लगभग 80% जो जनसंख्या है लड़कियों का ही है। तो इसलिए मैं कहूंगा जय महिला, जय लड़की। सवाल करती हूँ मैं, तुम नारी हो, लाचार हो और बेचारी हो, बस यही जवाब सुनती हूँ मैं। मैं जब बड़ी हुई, समाज के रस्मों को जाना, पहचाना, अपने सवाल का जवाब मैंने खुद में ही पाया कि मैं लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धड़कती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत मुझे, जल जाओगे। मैं दुर्गा और काली हूँ, माता पिता की अभिमान हूँ, इस देश की शान हूँ। मैं एक नारी हूँ, इस देश का आधार हूँ। तथा यहाँ पर उपस्थित मेरे भाई एवं बहनों, मैं एकता कुमारी आज आप सभी के सामने महिला सशक्तिकरण पर, समाज की भूमिका पर कुछ कहना चाहूंगी। सर्वप्रथम आप सभी यही सोच रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण का अर्थ क्या है, तो मैं आपको बताती हूँ। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है कि महिला बिना किसी भेदभाव के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र पूर्वक कार्य करने की अधिकार ही महिला सशक्तिकरण कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। मित्रों, अभी भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो ये सोचते हैं कि बेटी बेटों के समान नहीं होती है। तो मेरा प्रश्न उनसे है कि यदि वे ऐसा सोचते हैं तो वे फिर अपनी पत्नी और माता के इलाज के लिए वो महिला डॉक्टर को क्यों ढूंढते हैं? क्या है उसमें? इस बात का कोई जवाब कहने को तो इस नारी शक्ति की लंबी जुबान की हर कोई शिकायत करता है, फिर कोई एक गूंगी लड़की से शादी करने के लिए क्यों नहीं तैयार होता? फेसबुक के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा। जी हाँ, फेसबुक, उसी फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग अपनी बेटी पैदा होने की खुशी में अपनी जायदाद का 99%, जी हाँ 99% दान कर दिया। और दूसरी तरफ हमारे देश में एक पिता अपनी बेटी के दहेज की इकट्ठा करने की चिंता में घड़ी तक पहनना छोड़ देता है और हम कहते हैं हमारा देश महान है और तरक्की कर रहा है। वाह रे वाह! अरे अजीब रिवाज है हमारे देश का। नियत आदमियों की खराब होती है और घूंघट इस नारी शक्ति से निकलवाया जाता है, परंतु आज की नारी हर एक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बढ़ रही है। और यही नहीं, समाज और सरकार भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का योगदान, सुकन्या समृद्धि योजना
अनेक योजना लागू की गई है और समाज में अनेक नारियों के लिए महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान में राज्यसभा और लोकसभा में नारियों के लिए सीट आरक्षित रखी गई है। अरे सुना है परिवार की जिम्मेवारियों का बोझ बढ़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन तक चलाने लगी है नारियां। साहस के साथ आसमान तक अंतरिक्ष तक अरे टोपी तुम्हारा जा पहुंची है नारियां। अरे आजकल तो वायुयान तक भी उड़ाने लगी है नारियां। और कितना उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। अरे आजकल तो वीर जवानों की शहादत को कंधे लगाकर शमशान घाट तक जाने लगी है नारियां। यदि कल्पना चावला, किरण बेदी जैसी महिला नहीं होती तो इस देश का नाम रोशन कौन करता? क्या है आपके पास कोई इसका जवाब? मैं बेटी हूँ, नारी हूँ, मैं ही सिरजादा, मैं ही द्रौपदी हूँ। पर इस पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई? इस पुरुषों की दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई? अरे कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो, इल्जाम मुझे पर आता है। फिर न जाने क्यों काली अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ। अरे न जाने ये कौन सा साया है, न जाने क्यों ये कौन सी आहट है। फिर उन अंधेरी रातों को दो बाहों ने खींच लिया। एक ने मुंह हाथ रखा, दूसरे ने आंचल खींच लिया। फिर मर्यादा की सारी सीमाओं का तार तार कर डाला। उन अंधेरी सड़कों पर मुझे वैसे ही तड़पता छोड़ दिया। सबने तस्वीरें खींची परंतु कोई मदद के लिए आगे न आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, चीख चीख कर भी मुझसे मेरी रूठ गई। और जब होश में आई तो बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, सबने मुझे यही सिखाया। ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा बहक ही जाते हैं। दुनिया वाले तुम्हीं पर प्रश्न उठाएंगे, क्यों गई थी काली रात को? क्या मेकअप था, क्या गहने थे और क्या छोटे कपड़े पहने थे? सवालों की इन भूल भुलैयों में भी अच्छाई भी कभी खो जाती है। सब भूल जाओ, सब भूल जाओ। कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है? मत भूलो ये गलती आपकी भी हो सकती है। अगले दिन सड़क पर कभी आपकी भी बहन या बेटी हो सकती है। और इस दुख से बढ़कर कोई दुख नहीं होता। जो नारी का सम्मान न करे वो मर्द नहीं होता, वो मर्द नहीं होता। अंत में इतना ही कहना चाहूंगी, जब नारी में शक्तिशाली है तो क्यों कहते हो उसे बिचारी? और आज हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि अपनी मर्यादा को समझे और नारी का सम्मान करें, नारी का सम्मान करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चांद को निखरा, क्या कहना उसका आखिरी दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नी, शाही जोड़ा पहन के आई जो बन वही तो मेरी स्वीकार है। शर्माई की बगल में
जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट है। शर्माई की बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट है। ऐसे में कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की जो बन के आई मेहमान है। ऐसे में कहूँ शुक्रिया उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान गई है क्या कहना उसका आखिरी मुखलिस चेहरे का अरमान गई है। उससे जैसी न कोई नाज़नीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट है। शर्माई के बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट है। कतरे में जान है। With these words, good evening, respected teachers, my dear brothers and sisters. I am Gautam Kumar. First of all, I would like to wish you a very Independence Day to all. Today, we are gathered here to celebrate 76th Independence Day. This is really a great national event. Independence Day holds a lot of significance in the life of Indians. As on this day, we get freedom after a long struggle of thousands of great fighters and leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Chandrasekhar Azad and Bhagat Singh, many more. They all sacrificed their life to get independence from British, who ruled over the country more than 200 years. Independence Day is celebrated with gaiety and forever. All the schools, colleges and other places across the country in the remembrance of all our forefathers who derived from nation and sacrificed their life to get independence. Independence Day is celebrated. The people hold the flag and recite the national anthem. जाता है, चाहे वो भोजपुरी हो या हरियाणवी हो या पंजाबी हो या इंग्लिश हो। तो हम लोगों ने हरियाणवी गाना कबूतर, जो बहुत सारे लोग सुने भी नहीं होंगे, उस गाना को शूट किया है और इस गाना पर ये अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगी। धन्यवाद। कबूतर सॉन्ग, गिव ए बिग हैंड फॉर कोमल कुमारी। उधर तो सीखे ना उधर साइड। थैंक यू। उधर साउंड नहीं होगा बैठना नहीं।
प्रेम, यानी प्रेम हरे रंग का मतलब है। थैंक यू अनुराधा। देखिए, बच्चों में कलाकारी की कमी नहीं होती है, बट हम लोग कलाकारी को दिखलाना नहीं चाहते। हमारे पेरेंट्स हमारे कलाकारी पे महत्व नहीं देते। जीवन में पढ़ना ही, कहानी पढ़ना, कोर्स का पढ़ाई पढ़ना ही बड़ी चीज नहीं होती है। सबसे बड़ा चीज है कि आप सही ज्ञान को लो, अगल बगल में अपने अगल बगल के लोगों को आदर करना सीखो, अनुशासन में रहिए, जो आपको होमवर्क मिले वो होमवर्क को पूरा कीजिए। ये पढ़ तो गधा भी लेता है, पढ़ तो गधा भी लेता है, गधे को भी हम ट्रेनिंग देते हैं तो गधा भी अच्छे कसरत दिखाना शुरू कर देता है। लहू की बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। शिक्षक, अभिभावक और मेरे प्यारे देशों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम यहाँ पर अपने देश का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। मैं आप सभी को सबसे पहले अपनी और गुरुकुल क्लासेस की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ देती हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमें अंग्रेजों के शासन से ऐसे आज़ादी नहीं मिली है, बल्कि इस आज़ादी को पाने के लिए बहुत से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। मैं उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कुछ पेश करना चाहूँगी। जमाने भर में मिलते हैं आंसू कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। जमाने भर में मिलते हैं आंसू कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपट कर सोना नसीहत करने गई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। 15 अगस्त 1947 को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। 15 अगस्त भारत देश के गर्व और सौभाग्य का दिवस है। यह पर्व हमारे हृदय में नवीन आशा तथा देशभक्ति का संचार करता है, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह आजादी हमें दिलाता है कि हमने कितनी कुर्बानियाँ देकर इसे प्राप्त किया है। इसकी रक्षा हमें हर कीमत पर करनी है, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों को त्याग क्यों न करना चाहिए। जाते जाते बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, भूलना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूलना जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान, इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये की, आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये की, बनाएंगे अपने देश भारत को और महान। थैंक यू, जय हिंद। मुझे सबसे अच्छा, ऐसे सब ड्राइंग अच्छा आपने बनाया था, टोटल प्रोजेक्ट आपने अच्छा बनाया था, लेकिन मुझे सबसे अच्छा जो है प्रोजेक्ट यही लगा है रूबी कुमारी के द्वारा, इसलिए मैंने इसे फर्स्ट रैंक दिया था। अब पता नहीं आपके विचार में कुछ अलग भी हो सकता है, तो मैं चाहूँगा रूबी कुमारी यहाँ आए और इस प्रोजेक्ट के लिए अपना प्राइज ग्रहण करें। रूबी, मैंने आपको 2 टॉपिक दिया था, एक दिया था प्राकृतिक सौंदर्य। तो दुनिया में भारत इतना खूबसूरत देश कोई नहीं है, ये बात तो सही है। चाहे भारत में कचरा ज्यादा हो, नेता में कचरा ज्यादा हो, फिर भी हमारा देश सबसे सुंदर है। चाहे हम महिलाओं के लिए हम इज्जत ना रखते हो, फिर भी हमारा देश सबसे सुंदर है। तो इसलिए अनुराधा ने सबसे खूबसूरत ये मानचित्र खुद से बनाया था, और इसके साथ ही साथ मैं देख रहा हूं कि इन्होंने भारत के जितने भी तिरंगे हैं इनको खुद से पेंटिंग की हैं और उसके बारे में बहुत ही अच्छा पंक्तियां लिखी हैं। इनके लिए इन्हें सेकेंड रैंक दिया गया था। मैं चाहूंगा अनुराधा यहाँ आए और अपना प्राइज लें। अनुराधा, कैसे बताऊं
मैं प्यार करता था, जीता था जिसके लिए मरता था। एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था। आँखों से मेरी बहते हैं आंसू जब याद आती है वो, कैसे बताऊं जाके मैं उसको कितना सताती है वो। परेशान होके मिलेगी मुझे वो कहाँ, एक ऐसी लड़की थी जिसे मैं प्यार करता था।